इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था भरत भैया की साक्षी में कि हम किसी को सुखी नहीं कर सकते, हम किसी को दुखी नहीं कर सकते। सुख दुख जीव के स्वयं के क्रियामाण से संचित कर्म का परिणाम, सुख क्रियमाण श्रेष्ठतम पुण्य सत्कर्मों का परिणाम और दुख हमारे अपकर्मों का परिणाम। बार बार मैं स्मरण कराता हूं, भूतकाल को स्मरण कर रोइए मत, बंद करो। वर्तमान को ठीक करो, तुम्हारा प्रारब्ध दिव्यतम होगा, आनंद होगा। क्या भया, आजकल कोरोना चल रहा है, WHO परेशान है कि ये वायरस है, बैक्टीरिया है कि क्या है, कोई दवाई नहीं मिल रही है। हम लोग जब छोटे थे 6, 7, 8 में पढ़ते थे भैया, तो छपौआ आते थे स्कूल में, छपौआ झोला डंडा बोरा लेके भागी लेते थे कि आज छपौआ आएगा, फूल जाएगा पूरा था। और जब तक ये छपौआ वैक्सीन लेके नहीं आएगा तब तक ये ऐसे उत्पात बने रहेगा। भगवान करे कि शीघ्रातिशीघ्र इसका विसर्जन हो सरजू जी में, पिंड झूठे आनंद बरसे। नहीं तो राम नवमी का भी मेला ये डिस्टर्ब किया, कोरोना मरखिनौना। ये भगवान न करे कार्तिक भाई आ रहा है तो यहाँ भी ये कोरोना परोना, तो भगवान की कृपा कैसे क्या। माई बाप कहने का ये है, हम हमारी ओर दर्शन करें। भरत भैया ने सीधी प्रार्थना की तीर्थराज प्रयाग से, अर्थन धर्मन सुखन, काम माने सुख, जगत का सुख नहीं चाहिए। और मैं आपसे इस प्रसंग के आश्रय में निवेदन करता हूं, सुख न मांगने से मिलता है और न किसी के इकट्ठा करने से मिलता है, हमारे ही क्रियमाण का फल है। जो विगत में क्रियमाण किया, हम पुनर्जन्म को मानने वाले लोग, विगत जन्म में जो मैंने सत्कर्म किया वह संचित होकर हमारे प्रारब्ध का निर्माण करके माता पिता और कुल को प्रदान किया। वर्तमान का क्रियमाण हमारे सत्कर्मों का जो फल देगा वो हमारे जीवन में सुख भी अवतरित कराएगा और आनंद भी अवतरित कराएगा। इसलिए भरत भैया तीनों का निषेध करते। और चौथा दर्शन करिए, गति न चाहूं निर्वाण, यानी मोक्ष गति नहीं चाहता। क्यों? ज्ञान हो जाए कि हम वही हैं जो वो हैं, सो हम, को हम सो हम वही तत्व हैं। कौन तत्व? ईश्वर अंश हैं। ये ज्ञान हो जाए तो जीते जी हम मुक्त हो जाएंगे। ज्ञान कब होता है? कभी भी हो सकता है। ज्ञान का कोई समय नहीं कि ऐसे हो जाएगा फिर वैसे हो जाएगा। जैसे ऋतुओं का परिवर्तन कब होता है आप कयास नहीं लगा सकते हैं। जाड़ा भी, गर्मी भी, शरद भी, शिशिर भी, बसंत भी, वर्षा भी, ये सब ऋतु में 6 आती जाती रहती है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता। हाँ, ज्योतिषी पंचांग वेत्ता जानते हैं अब इस दिन से ऋतु परिवर्तित हो रही है। यहां भरत जी ज्ञान का भी आदर नहीं करते, मोक्ष पद का भी आदर नहीं करते, प्रणाम करते हैं। गति न चाहो तो जगत में ऐसा कोई नहीं है हमारे आप सबको मिलाकर कि भगवत भक्ति का साधन करे और भगवान से कुछ न चाहे। चाहिए सबको कुछ,
किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। जिसको वित्तेषणा नहीं है उसको लोकेषणा प्रिय है। सुत वित्त लोक ईशना तीनी वसुंडी बाबा कहते हैं के ही कर्म मत इन कृत न मिलीनी। किसका मन, किसकी बुद्ध, किसकी मति, इन तीनों इष्णाओं ने उलझा के नहीं रखी है। कुछ न कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। लेकिन भैया जी क्या कहते हैं, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। भरत भैया कहते जन्म जन्म भगवान श्री राम के श्री चरणों में मेरी प्रीति को दृढ़ता प्राप्त हो। जन्म जन्म, अरे इस जन्म के बाद भी जन्म होना है क्या? न होना है। यदि भगवत चरणों में प्रीति चाहिए तो एक जन्म क्यों रहेगा? ये भी बड़ी विकट बात है, अद्भुत बात, अलौकिक है, विचित्र है। हमारे आप में बहुत लोग होंगे जो भगवान की प्रेम से सेवा करते होंगे, बहुत लोग होंगे प्रेम से स्मरण करते होंगे, बहुत लोग होंगे प्रेम से सारी विधि का निर्वहन करते होंगे, और बहुत लोग होंगे कहने पर करते होंगे, बहुत लोग कहने पर भी नहीं करते होंगे। ये क्यों है? जिसने जितना किया है उसकी उतनी रुचि है। मनुस्मृति कहती है रुचियों में सबकी विचित्रता है। लेकिन यहां आहा, भरत भैया ने जो तीर्थराज प्रयाग से मांगा है, ये पंक्ति हृदयस्थ करिए। ये बात बड़ी विचित्र है। प्रभु क्या जाने, अथवा लोग ऐसा मान लें कि भरत कुटिल हैं। लोग मुझे अपने स्वामी और सदगुरु की आज्ञा की अवहेलना करने वाला मान लें, तथापि हे तीर्थराज, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदीन अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ अनुग्रह तोरे। भरत वचन सुनि माझे त्रिवेणी, भरत वचन सुनि माझे त्रिवेणी, भई मृदुवाणी सुमंगल लेनी, भई मृदुवाणी सुमंगल लेनी। तात भरत तुम
सब विधि साधु तात भरत हे राम चरण अनुराग अगाध राम चरण अनुराग अगाध बाती गलानी करहु मनमानी बाती गलानी करहु मनमानी तुम सम राम को प्रिय नाई तुम सम राम को प्रिय नाई तुम सम राम को प्रिय नाई तुम सम राम को प्रिय नाई। कैसी अद्भुत और अलौकिक निष्ठा है भरत भैया की। आप हमें इतना दीजिए बस कि श्री सीताराम जी के श्री चरणों में अहरनिश दिन प्रतिदिन हमारी प्रीति को दृढ़ता प्राप्त हो। जगत में नहीं, अधिकार में नहीं, श्री चरण में। प्रेम कहां हो? प्रभु में। हमारा निज अनुभव है, आप सबका अपना अपना अनुभव होगा। जगत व्यवहार करने योग्य तो है, प्रेम करने लायक नहीं। किसका प्रेम कब छटक जाए, फटक जाए, चटक जाए, टूट जाए, उसको भी नहीं पता। परंतु प्रभु का प्रेम अलौकिक है, दिव्य है, दिव्यतर है, दिव्यतम है और ये अक्षुण है। ये बढ़ता ही जाएगा, ये घटने वाला नहीं। अच्छा, हार थक कर प्रेम में लगे तो क्या लगे? समय रहते प्रीति परमात्मा के श्री चरणों में समय रहते उपस्थित हो। समय हो, कुछ कर सके। सिद्धांत कहता है प्रभु प्रेम तो मां के अंक से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए, युवानी में हो जाना चाहिए। युवानी में उपस्थित नहीं हुआ तो बाद में होके ही क्या करेगा? बचेगा ही नहीं। जगत के सामान का संग्रह करते 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 वानप्रस्थ अवस्था अर्थात 50 वर्ष आ जाते हैं और 50 में जाते जाते 1-2 टिकिया प्रारंभ हो जाती है। जरा देना। तो जिसके लिए दिन रात मेहनत किए, अब वो शरीर क्या अब भजेंगे? सब तुम्हारे बस में है क्या? नहीं नहीं, ये तो उनके बस में है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।